अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई और क्या होती है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई होती है जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई फॉर ऑल एटम इज ऑलमोस्ट सेम होती है, इज ऑलमोस्ट सेम। और दो दैट्स वैल्यू कितनी होती है? 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली चीज है कि मान लीजिए आपने क्या लिया, एक क्यूब लेते हैं अगर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितनी डेंसिटी आती है वो इसके इक्वल होती है, और ये सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली चीज होती है। जो लूडो वगैरह खेलते हैं, जो क्यूब होती है, जो आइस डाई बोलते हैं जिसको, वो भी क्या होती है, अगर उसमें उसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 2 इंटू 10⁻70। अगर हम देखा जाए तो 2 इंटू 70 ये केजी पर मीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। तो 2 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू 10⁻11 मीटर केजी पर मीटर क्यूब। इतनी डेंसिटी आ जाएगी। किसके लिए? ये क्या है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो तो उसके लिए डेंसिटी क्या होगी? ये अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 700 करोड़ की आबादी है, 700 करोड़ पीपल हैं, तो उस केस में अगर हम डेंसिटी निकालें तो वो कितनी हो जाएगी? मान लीजिए कि 700 करोड़ में एवरेज वेट हम 50 केजी मान लेते हैं, तो 50 इंटू 70 इंटू 2 इंटू 10⁻17, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू 10⁻17, तो ये क्या आ जाएगी? 3.5 इंटू 10⁻11 केजी पर मीटर क्यूब। इतनी डेंसिटी आ जाएगी, जो कि क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी होती है जो न्यूक्लियाई की, वो कितनी होती है? 2 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली चीज होती है। ओके, तो देन राइट डाउन। एक होता है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है कि इन विच एन अनस्टेबल एटम लॉसेज, क्या करेंगे वो? लॉसेज एनर्जी बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। रेडियो एक्टिविटी एक होती है हमारे पास क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? इट इज आर्टिफिशियल, ये क्या होती है हमारे पास? आर्टिफिशियल होती है। देन इन विच artificial process in which, इसमें क्या होता है? in which 2 or more nuclei, वो क्या करेंगे? 2 और more nuclei क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे आपस में, कोलाइड टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट from the initial product।
ये क्या होती है हमारे पास, ये तो रेडियो एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। जो अनस्टेबल एटम होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर क्या है हमारे पास, अगर यूरेनियम टूटता है तो वो किसमें चेंज है, थोरियम में। तो ऐसे ही थोरियम टूटेगा तो अपने आप ये क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल जो एटम है वो क्या हो रहे हैं, अपने आप टूट के दूसरे एलिमेंट्स में चेंज होते हैं। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमने 2 न्यूक्लियस लेके उनके टक्कर करवाते हैं तो वो क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस लेकर उसकी अगर टक्कर करवाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे एलिमेंट में चेंज होते हैं। मान ले हमने क्या लिया, हमने नाइट्रोजन और हीलियम लेके उसकी टक्कर कराई। तो नाइट्रोजन ने क्या करा, 2 प्रोटॉन अपने डोनेट कर दिए तो उसके पास कितने बच गए, 5 किसके हो जाते हैं, बोरॉन। तो नाइट्रोजन किसमें चेंज हो गया, बोरॉन में। ऐसे ही हीलियम ने क्या कर लिया, वो 2 पार्टिकल गेन कर लिए। तो हीलियम के गैस पहले क्या थे, 4, उसके बाद सब 2 और हो गए तो क्या हो गया, 6। तो वो क्या चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, वो हमारे पास ब्रिलियम में चेंज हो गया। क्योंकि पहले उसके पास क्या थे, 2 थे, तो उसके पास 2 और हो गए तो वो क्या हो गया, 4 में चेंज हो गया। तो क्या हो गया, हीलियम किस में चेंज हो गया, ब्रिलियम में, और नाइट्रोजन किस में, बोरॉन में। तो इस प्रकार से क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन आर्टिफिशियल होती है, जिसमें 2 न्यूक्लियस को लेकर आपस में टक्कर बनाई जाती है, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई जाती है। और उसमें वो जब ये आर्टिफिशियली खुद से करवाया जाता है तो बाय ये क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा ये किया जाता है, ऐसे नहीं होता। ओके, तो ये क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन और रेडियो एक्टिविटी में फर्क। एक आर्टिफिशियल होती है, एक नेचुरल होती है। इसमें अपने आप एलिमेंट्स टूट के दूसरे एलिमेंट्स में चेंज होते हैं, इसमें करवाने पड़ते हैं। ओके, तो देन राइट डाउन। अगला, आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। पहले ये कहा जाता था कि एनर्जी किसमें, मास में कन्वर्ट हो जाती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पर आइंस्टाइन ने इसको गलत प्रूव कर दिया। एनर्जी और मास दोनों के प्रोडक्ट, जो दोनों का सम होता है वो क्या होता है, यूनिवर्स में रिमेन कंजर्व्ड है। दोनों का क्या, पहले क्या कहा जाता, एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड और मास भी क्या होता है, कंजर्व। पर ऐसा नहीं है, दोनों का सम ही क्या है, हमारे क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ओके, तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। Mass can be converted into energy by the relation क्या होता है, E equal to mc square। ओके, ये क्या होता है, E equal to mc square। और क्या कहा जाता है, टोटल एनर्जी प्लस मास रिमेन कंजर्व्ड। ये क्या रहती है, मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कंजर्व्ड। ये क्या होते हैं, यूनिवर्स में ये दोनों अगर इनको ऐड कर दे तो ये क्या रहते हैं, हमेशा ही कंजर्व्ड रहते हैं। ना कि एनर्जी अकेली कंजर्व्ड है और ना ही मास अकेला, दोनों का जो सम है वो दैट इज द कंजर्व्ड है। ओके, तो देन राइट डाउन। और इस फॉर्मूले का यूज करके क्या बनते हैं, बॉम्ब वगैरह बनते हैं। ओके, तो E इक्वल टू क्या है हमारे पास, mc स्क्वायर। 1 kg के लिए अगर हम एनर्जी निकाले तो E इक्वल टू 1 kg के लिए अगर निकाले तो 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या गया हमारे पास, 9 इंटू 10 की पावर 16। तो इतनी जूल एनर्जी निकलती है 1 kg मास है। मास अगर है तो एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg से इतनी एनर्जी हम बना सकते हैं, जो कि क्या होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। अगर हमने मान लीजिए कोई भी आदमी है अगर 50 kg का, तो उससे कितनी बना सकते हैं, 50 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए तो मास से क्या होती है, एनर्जी कैन कन्वर्ट होती है। 1 kg से हम इतनी एनर्जी बना सकते हैं। तो
तो 50 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16, देन क्या हो जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 17। इतनी जूल एनर्जी हम बना सकते हैं। ओके, तो देन राइट डाउन। एक हमारे पास होता है पेयर प्रोडक्शन और एक हमारे पास होता है पेयर एनिलेशन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, दैट प्रोसेस एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मास। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एनर्जी इन दिस प्रोसेस इट इज ए फिनोमिना in which energy can converted into mass। एनर्जी क्या होती है, मास में कन्वर्ट होती है। इसमें क्या लिया जाता है, एक हैवी न्यूक्लियस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ये एक हमारे पास हैवी न्यूक्लियस लिया जाता है, हैवी न्यूक्लियस लिया जाता है। और यहाँ पे क्या लिया जाता है, एक गामा का फोटोन लिया जाता है। और जब गामा के फोटोन को इस हैवी न्यूक्लियस पे छोड़ा जाता है तो यह क्या करता है, सबसे पहले तो इस गामा के फोटोन को ऑब्जॉर्व करता है और उसके बाद इसमें से दो पार्टिकल्स निकलते हैं। एक क्या होता है हमारे पास, ये दोनों क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक हमारे पास होता है पॉजिट्रॉन, एक हमारे पास क्या होता है, ये बीटा पार्टिकल बोल दो या इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। दोनों का जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसमें क्या होता है कि जब गामा के फोटोन को इसके ऊपर छोड़ा जाता है तो ये अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद गामा के ही फोटोन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स बनके वो बाहर निकलते हैं। इसके बाद आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने इसके ऊपर लाखों हजारों फोटोन्स गिराए तो उसके इसमें क्या होते हैं, उतने ही जो क्या होंगे उसको टूट के क्या हो जाएंगे फोटोन। एक फोटोन से क्या दो पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो ऐसे ही लाखों से कितने बन जाएंगे, अगर लाख छोड़ेंगे तो डबल हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि बाद में कहा कि आप चेक कर लो जो न्यूक्लियस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, ना इसका मास ना इसका वॉल्यूम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी में नो चेंज। दोबारा से करवा के देखा तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से एनर्जी से क्या बन रहा है, मास। तो इस प्रकार से एनर्जी से क्या बन रहा है, मास बन रहा है। और ये कितना मास बन रहा है और इसके कितनी एनर्जी, इतना मास बन गया, एनर्जी से इतना मास बन गया। तो फिर चेक किया करा गया कि टू पार्टिकल्स कितनी एनर्जी से बनता है, ये पार्टिकल्स कितनी एनर्जी से बनता है। तो E इक्वल टू क्या है हमारे पास, mc²। E इक्वल टू मास एक का ले लो 9.1 इंटू 10 की पावर 31 इंटू C 10 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या गया 9.1 इंटू 31 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 9.1 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 15 इंटू 9। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1 इंटू 10 की पावर -19 कितना हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर -6। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 9 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -6।
इतनी एनर्जी क्या होती है, चाहिए होती है इन दोनों मास के लिए। तो इतनी एनर्जी का अगर हम गामा फोटोन डालते हैं तो ही हमारे पास क्या होता है कि इतने इतने मास के दो पार्टिकल्स हमारे पास बनते हैं। ओके, तो इतनी एनर्जी चाहिए होती है इन दो पार्टिकल्स को, जो एनर्जी को मास में चेंज करने के लिए। तो इतनी एनर्जी का अगर फोटोन डालते हैं तो इतने मास के हमारे पास क्या बनते हैं, दो पार्टिकल्स बाहर आते हैं। इससे कम या ज्यादा अगर डालते हैं तो उस केस में क्या है, पार्टिकल्स बाहर नहीं आते और वो मास में कन्वर्ट नहीं होता। इसको ओवरऑल अगर सोल्व करके देखा जाए तो ये आता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की जरूरत होती है इन दोनों के मास के लिए। ये क्या होती है, एक पार्टिकल्स के लिए है, दो पार्टिकल्स के लिए करेंगे तो इनटू में 2 हो जाएगा। दिस इज फॉर वन पार्टिकल। एक पार्टिकल इतनी एनर्जी से बना है तो दूसरा पार्टिकल भी इतनी एनर्जी से, तो डबल होगी। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये पेयर प्रोडक्शन में हो गया कि एनर्जी से क्या बनती है, मास हम बना सकते हैं। ओके, अगला क्या था हमारे पास, जो हमारे पास गामा फोटोन होता है वो होता है बेसिकली मासलेस होता है, और मासलेस होता है ओनली उसको एनर्जी के रूप में ही यूज किया जाता है। ओके, अब हमारे पास आती है कि एक होता है हमारे पास पेयर एनालिसिस। पेयर एनिलेशन, इसमें क्या होता है, मास से क्या बनती है हमारे पास एनर्जी बनती है। मास से क्या होती है हमारे पास एनर्जी बनती है। इट इज ए फिनोमिना इन विच मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमने क्या लिया, एक पॉजिट्रॉन लिया, एक पॉजिट्रॉन और एक क्या लिया, इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को क्या करा के दिया, आपस में टक्कर बनवा दी, बोम्बार्ड करवा दिया। तो उस केस में क्या निकलता है हमारे पास, 2 एनर्जीज आती हैं प्लस, और इन दोनों इससे कितना होता है 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और ये भी कितनी होती है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये क्या है, दोनों मास है इनका। मास इनका क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और इसका भी 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो इस प्रकार से एनर्जी से मास बन सकता है और मास से क्या, एनर्जी। तो इतनी एनर्जी बाहर आती है इन दो पार्टिकल्स के मास से, इतनी एनर्जी हमारे पास से बनती है। तो अगर एनर्जी से मास बनाना है तो इतने मास के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है। ओके, तो दैट इज द बेसिक्स कि एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओके, तो देन राइट डाउन। और जो बेसिकली हमारे पास गामा फोटोन जो होता है, गामा फोटोन जो होता है वो बेसिकली कितनी एनर्जी का, अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर जो गामा फोटोन की जो डाला जाता है वो 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही डाला जाता है। अगर इससे ज्यादा या कम में डालती हैं तो उस केस में क्या होता है, जो बची हुई क्या हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है। तो अगर जो हमारे पास गामा फोटोन डालते हैं वो बेसिकली इतनी एनर्जी का होता है, और बची हुई क्या हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है। इतनी एनर्जी का गामा फोटोन डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इतने मास के दो पार्टिकल बनते हैं। ओके, तो देन राइट डाउन। फिर आइंस्टाइन ने इसको प्रूव करने के लिए कहा कि ऐसे कैसे बन जाते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या लिया गया, हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन, भाई ऐसे कैसे बन रहे हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन लिया गया और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.626 इंटू 10⁻⁻27 इतना है हमारे पास। मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इंटू 49 10⁻⁻27 kg। लगभग इनका हम इक्वल मान लेते हैं, पर पॉइंट्स का इसमें क्या होता है, फर्क होता है। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो इसमें क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, हल्का सा इसमें फर्क होता है। अगर फिर देखा गया कि
जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका अगर हमारे पास टोटल मास देखा गया तो वो कितना है, 2 इंटू 1.6726 प्लस 2 इंटू 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 के जी। ये था, इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, 6.695 इंटू 10⁻⁻27 के जी। फिर उसके बाद क्या देखा गया कि एक मास ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम न्यूक्लियस का अगर मास तोड़ते हैं कि किससे बन के बनता है, ये इसका आना तो चाहिए सेम ही, क्योंकि ये भी क्या बनता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। पर जो इसका मास जो आता है वो क्या आता है, अलग आता है। ये क्या होता है, 6.64 इंटू 10⁻⁻27 के जी। हल्का सा डिफरेंस आता है, पर इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है किसमें, एनर्जी में। तो अगर देखा जाए इनका डिफरेंस क्या आता है, फिर हमारे पास 0.051 इंटू 10⁻⁻27 के जी, इतना डिफरेंस आता है। ओके, तो इस केस में क्या देखा जाता है कि हीलियम के न्यूक्लियस को, अगर हीलियम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो उनका जो मास होता है वो क्या होता है, होता तो क्या है, इतना ही होता है। 2 हीलियम के न्यूक्लियस को अगर तोड़ते हैं तो उस केस में जो हमारे पास पार्टिकल्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, इतने होते हैं, इतना आता है उनका सम। अगर उनको जोड़ते हैं तो जो उनका मास आता है वो क्या होता है, इतना आता है, और दोनों में इतना डिफरेंस रहता है। इसका रीजन ये था कि अगर हीलियम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो अगर डिफरेंस देखें तो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इतना आता है, दोनों को देखते हैं तो इतना आता है। पर जब उनको जोड़ा जाता है तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास उनका जो मास आता है वो इतना आता है, और हीलियम न्यूक्लियस का जो मास था वो इतना है। तो इनमें डिफरेंस इतने का हो गया। तो इस केस में देखा क्या गया था कि चारों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो मास क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो मास क्या हो रहा है, हमारे पास घट रहा है। और उनको जब सेपरेट करते हैं तो मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हमने जोड़ा तो मास क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। और अगर हम उसको सेपरेट करते हैं तो मास क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर जोड़ते हैं तो इतना मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर उनको सेपरेट करते हैं तो इतना मास क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसे ही